प्रेज लॉर्ड। पहला प्रश्न हमारे पास ये मिला है, क्या बाइबल में ऐसा कोई पाप है जो क्षमा नहीं किया जा सकता? The sin against the Holy Spirit. एक पाप के बारे में जिसके बारे में ऐसा बताया गया है कि इसके अगेंस्ट आपको क्षमा नहीं मिलेगा, जो कहा गया है वो ये है जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ करें. That is what it is. Isn't it? You want to say? सी क्वेश्चन ऐसे होता है, कौन सा पाप क्षमा नहीं मिलेगा वैसे पाप है, क्योंकि बाइबल में ऐसे एक पाप का बारे में कहा है, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में जो करने वाला पाप को क्षमा नहीं मिलेगा. उसको अंग्रेजी में अनपार्डनेबल सिन कहते हैं. तो अनपार्डनेबल सिन का मतलब क्या है? अनपार्डनेबल सिन का मतलब हम यीशु ने जो बात उधर कहा, उस जो स्टेटमेंट कहा, उसका कॉन्टेस्ट, उसका बैकग्राउंड स्टडी करना है. किस पश्चात में यीशु ने उसके बारे में बात किया. पश्चात आप स्टडी करेगा तो देखो, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में करने वाला पाप, राइट. तो इसका मतलब क्या है? काफ़ी लोगों का ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है. कोई अन्य भाषा बोला, उस अन्य भाषा को कोई बच्चा मिमिक किया, अरे ये तो पवित्र आत्मा का विरुद्ध में पाप किया. दैट इज नॉट द सिन अगेंस्ट होली स्पिरिट. ओके, वो बच्चा को जानता नहीं था, इसलिए उन्होंने मिमिक किया. हम विश्वास में आने से पहले काफ़ी लोग अन्य भाषा का विरुद्ध में बात किया लोग हैं, हम हंसी मजाक में बात किया वो लोग हैं. दैट इज नॉट द सिन अगेंस्ट होली स्पिरिट. वो होली स्पिरिट का विरुद्ध में पाप नहीं है. यीशु ने उस बात क्यों ऐसे कहा मालूम है? क्योंकि फरीसियों, जब जूइश पीपल, यहूदी धर्म का सरदार लोग, यीशु पवित्र आत्मा से, ना तो यीशु परमेश्वर का ओर से आया जानकर भी, उनको जानते था यीशु ये चिन्ह और चमत्कार सब कुछ कैसे कर रहे, प्रभु का सामर्थ्य कर रहे, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय गॉड. जानकर भी उन्होंने क्या किया मालूम है? यीशु के विरुद्ध में बात किया. क्यों बात किया? अनजाने में नहीं है, अंदर जानते हैं ये व्यक्ति परमेश्वर का ओर से ही आया है. ये जानकर भी क्या किया मालूम है? सच्चाई का विरुद्ध में बात किया. उसको कहते हैं पवित्र आत्मा का विरुद्ध में करने वाला पाप. इफ यू नो द ट्रूथ एंड हाइडिंग द ट्रूथ एंड स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्रूथ, दैट इज द सिन अगेंस्ट होली स्पिरिट. व्हेन होली स्पिरिट रिवील्स समथिंग टू यू एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दैट. ओके, पवित्र आत्मा कुछ बात आपके मन के अंदर स्पष्ट करके देने का बावजूद भी आप उसका विरुद्ध में बात कर रहे, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा का विरुद्ध में करने वाला पाप. अनजाने में नहीं है, जानबूझ के अंदर ही अंदर सच जानते. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने कहा. और ये वाक्य जो आप सभी लोगों को मालूम है, इसको आप हमेशा याद रखिए. 1 जॉन 1:9, 1 यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, उसका 9वां वचन, जहाँ यह कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब पवित्र आत्मा हमको किसी भी विषय के बारे में, जब हमको वो बोध हमारे अंदर में होता है, तो जब हम उसको मान लेते हैं, इन इंग्लिश इट सेज, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड राइचियस टू फॉरगिव अस our sins and cleanse us from all unrighteousness. तो एक तरह से हम ऐसा भी समझते हैं कि देखो, ऐसा कोई पाप नहीं है जो अगर आप उसको परमेश्वर के सामने आप उसको कबूल करें और अगर आप उसके लिए क्षमा मांगे और उसको छोड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो ऐसा कोई पाप नहीं जिसमें से परमेश्वर जो है आपको क्षमा ना करे. और क्षमा ही नहीं, यहाँ कहता है कि वह सब अधर्म से आपको शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है. तो हमारे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के लिए यही वचन है जो आपको याद रखना है. क्योंकि कई बार जो है शैतान ऐसी जो पहला क्वेश्चन था, उस तरह की बातों को हमारे मन में ले करके आकर के ये कहता है कि देखो, तुमने ऐसा कर दिया, अब तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते हो. तो ऐसा बोल करके या ऐसी सोच को आपके अंदर में डाल करके शैतान कभी आपको ना रोके. जब कभी आपको महसूस होता है, जब पवित्र आत्मा आपको दिखाती है, तो आप दौड़ करके यीशु के पास जाएं, अपने पापों को कबूल करें और उनसे क्षमा मांगे. परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है. अगला प्रश्न, 2 प्रश्न थोड़ा सिमिलर है. पहला प्रश्न ऐसा था, इफ अ यूथ इज अ बिलीवर बट स्टिल लैक्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
lacks the connection with Lord, then what should they do? When we do a sin, how do we get a confirmation that Lord has forgiven us? One more okay. question related, I feel so. Okay. I'll read. उसको हिंदी में भी बोल देते हैं क्वेश्चन। Yeah. How to identify that we are walking on a right path, because sometimes we can't hear from God or we might be in a confused. अच्छा, हिंदी में हाँ, हिंदी में ऐसा है कि एक यूथ जो है वो बिलीवर है, बट कभी कभार अपने जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति को खोने लगता है, परमेश्वर के साथ का जो कनेक्शन है वो खोने लगते हैं। हम जब पाप कर लेते हैं और हमें किस प्रकार से कंफर्मेशन मिलता है कि हमें उस पाप की क्षमा हो चुकी है। दूसरा प्रश्न ये था कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हम जो चल रहे हैं वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की ओर से सुन नहीं पाते हैं। यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी हमने पहले यूहन्ना में पढ़ा है, एक बार हम वहाँ देखेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा हमें याद दिलाता है। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय 5वां वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो और दूसरा एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, ये पहले यूहन्ना की पत्री को हमने पढ़ा था। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 23वां वचन, वहां ये कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो देखिए, जब कभी हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो डायरेक्टली परमेश्वर का वचन, जैसे संडे स्कूल में हमने ये गाना सीखा है ना, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे, ये प्रेम रखना परमेश्वर से, ये कोई इमोशनल बात नहीं है कि हमको परमेश्वर से प्रेम लग रहा है, महसूस हो रहा है। ये केवल हमारे चिंताओं में या हमारे इमोशंस वाली बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले होंगे। परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं, परमेश्वर ज्योति है। तो वो पहला यूहन्ना में बोला कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से सहभागिता रखता हूँ। If you say that you have fellowship with God and you are walking in darkness, माने आप कह तो रहे हैं कि हमको परमेश्वर से मेरा सहभागिता है, लेकिन आप अंधकार में चलते हैं, जिसका क्या मतलब है? आप पाप कर रहे हैं, आप ऐसी बातों को कर रहे हैं जो वचन के विरुद्ध में है, तो आप झूठे हैं। तो कब ये समझ में आता है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जब आप ज्योति में हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप पाप से दूर रहते हैं। और जब कभी आप पाप करते हैं तो अंधेरा आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रभु को पा लिया, आप में और प्रभु में, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड फेलोशिप। प्रभु से मेरा संबंध है कहना और प्रभु से सहभागिता रखना, ये दोनों दो बात है। जब हम प्रभु को पा लेते हैं तो हमारा संबंध बन जाता है, ठीक है, वी बिकम लाइक फादर डॉटर, फादर सन। लेकिन जब आप पाप करते हैं तो इसके बीच में अंधेरा आ जाता है, आप अपने रास्ते में चले जाते हैं, अंधेरा आ जाता है, दूरी आ जाता है। तो जब दूरी आ जाएगा तो हमको कैसे इनका प्रेम समझ में आएगा? You lose the fellowship, the presence of God when you sin. छोटी बात हो,
छोटी बात बड़ी बात, प्रभु के लिए छोटा पाप बड़ा पाप नहीं। जब आप पाप करते हैं तो अंधकार आ जाता है आपके और प्रभु के बीच में, और आप प्रभु की उपस्थिति को खो देते हैं। ठीक है, तो प्रभु की उपस्थिति भी इट इज नॉट एन इमोशनल थिंग, इट इज अ रियल एक्सपीरियंस, इट इज बाय फेथ। सो वॉक इन द लाइट एंड यू विल हैव फेलोशिप विद गॉड। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय स्पेंड करें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को उनके सामने एग्जामिन करें। कोई भी पाप आपके दिल में, दिमाग में, आपके चिंता में है तो परमेश्वर के सामने आप क्षमा मांगे और उससे दूर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पासवानों के पास आइए, काउंसलिंग लीजिए। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातों को खोलें तो वो आपको समझाएं कि देखो ये बात तुम्हारी ज़िंदगी में ठीक नहीं है। इससे रिलेटेड एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कलीसिया में काफ़ी बार सिखाया है। हम परमेश्वर का उपस्थिति अपना साथ में है करके हम जानने के लिए अपना फीलिंग को उपयोग करते हैं। इफ यू फील दैट जीसस इज विद अस ना, कुछ लोग ऐसे पूछा परमेश्वर मुझे बात नहीं करते तो काफी दिन से, मतलब अपना फीलिंग के ऊपर डिपेंडेड है हम इवैल्यूएट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या परमेश्वर मेरे साथ में है करके। सो व्हाट आई यूज्ड टू सजेस्ट, डू नॉट बिलीव योर फीलिंग, डू नॉट बिलीव योर फीलिंग, बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, वी वॉक बाय फेथ। आपका फीलिंग झूठ बोलेगा, आपका फीलिंग, काफी लोग उसका मन में हो रहे फीलिंग का पीछे जाएगा। काफी लोग मन के अंदर ऐसे सोच आएगा, देखो तुम नाकामयाबी है, इस इज ए फैक्ट। नो, वो फीलिंग कहां से आया, वो झूठ कहां से आया? इट्स नॉट फ्रॉम इट्स नॉट फ्रॉम यू, आपसे नहीं आया, कोई दूसरा सोर्स से आया। सो डू नॉट बिलीव योर फीलिंग, बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वचन में क्या लिखा है? मैं तेरा संग में हूं। यीशु झूठ बोलेगा क्या? यीशु झूठ बोलेगा क्या? वचन कभी भी झूठ बोलेगा नहीं, यीशु झूठ बोलेगा नहीं। अगर यीशु ने कहा मैं तेरा साथ में है, आपको फील नहीं हुआ तो भी यीशु साथ में है। यीशु कभी आपको चोट के, कोई एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, पवित्र आत्मा बार बार मुझे चोट के जाते, आपको कौन बोले पवित्र आत्मा चोट के गया? अरे ऐसे देखो, मेरा पापा पास्टर था, पापा को मैं ये सवाल एक बार पूछा, पापा ने मुझे क्या कहा मालूम है? बेटा तूने छोटा सा गलती किया, पवित्र आत्मा उठ के चला जाने के लिए है तो हर दिन रोज यही होने वाला था। पवित्र आत्मा निकल जाएगा, फिर 2 मिनट बाद में तुम क्षमा मांगेगा, पवित्र आत्मा वापस प्रवेश करेगा। ऐसे होता नहीं है मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखा है हमेशा स्थिर आपके अंदर रहने के लिए। आपको फील नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उतरी है, लेकिन आपका फीलिंग को विश्वास करते हैं। सो बी अवे फ्रॉम योर फीलिंग, कम इनटू रियलिटी, द होली स्पिरिट इज विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, यस। तो ये दोनों बातों को आप एक साथ समझे। एक तो ये कि आप अपने चिंताओं में और आपके फीलिंग में ना रहें, पर उसी समय ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को यू एग्जामिन योरसेल्फ। कई बार जैसे हम किसी से बहुत क्लोज हैं, जैसे कि अभी देखा आपने मेरे हस्बैंड को देखा ना, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन मान लो हम दोनों झगड़ ले रहे हैं ना, किसी बात में झगड़ लिया है, कुछ 2 ओपिनियन हो गया तो कुछ दुख लगता है ना। जितना अच्छा से बात करते, ऐसे आंख देख के बात करते, ऐसे कुछ छोटा झगड़ा हो जाने से there is some disturbance in the fellowship. But when you talk it out, जब आप एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उस बात को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर से एक दोनों आपके बीच में संबंध हो जाता है। तो प्रभु के साथ इसी तरह से बहुत प्रेम से walk in that day to day fellowship with God. He loves you so much. आमेन। आशा करती हूँ कि आप लोग को आपका सवाल का जवाब मिल चुका है। अभी अगला प्रश्न है, प्रणय विवाहतोडुल्ला नमुडे समीबनम, लव मैरिज या प्रणय विवाह के साथ हमारा दृष्टिकोण। ये दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द यूथ्स आई थिंक, बिकॉज मैरिड पीपल मे नॉट आस्क। मलयालम में लिखा, इसलिए मलयालम जानने वाला लोग लिखा मलयालम अक्षर में। प्रणय विवाह, तो मेरे को ढंग से मलयालम पढ़ने भी नहीं
हाँ ओ इसने पूछा है। ഓക്കെ 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 പ്രണയ വിവാഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം। ओके तो ये क्वेश्चन यही है कि हम हमारी दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो हमारी शादी का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे इन आवर कल्चर नो, इन आवर इंडियन कल्चर ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिज लोग करते हैं, थे पता नहीं अभी तो अभी भी ज़्यादा तो थोड़ा ऐसे ही होता है ना कि जैसे दोनों तरफ के माता पिता लोगों का इंटरेस्ट उसमें रहता है, कभी पासवानों का इंटरेस्ट रहता है, फिर वो उस बारे माने वो रिश्ता ले करके आते हैं, तब जा कर के लड़की लड़का बात करते हैं ना। तो देखो ये हर विवाह में, ये प्रेम विवाह के बारे में पूछा गया है, हर तरह के विवाह में प्रेम तो होना ही है। अगर प्रेम नहीं है तो हाँ प्रेम तो होना ही है जैसे भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हो सकता है इस तरह से पूछा कि क्या लड़का या लड़की खुद अपने पार्टनर को ढूंढ कर, ठीक है, जैसे हम ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि उसमें और कोई नहीं इन्वॉल्व है, पापा नहीं, मम्मी नहीं, पास्टर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, लड़का या लड़की खुद अपना पार्टनर ढूंढ कर शादी करने के लिए उनको लेकर के आई, ये ठीक है कि नहीं। देखो इसको एक लाइन में हम यस नो आंसर तो नहीं बोल सकते ना, हो सकता है कभी ऐसा भी हो, लेकिन देखो इसमें मोस्टली व्हाट आई से इन ए प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेंस व्हाट आई से कि जब एक लड़का या लड़की जब वो अपने विवाह के वो स्टेज में आए तो उसका उम्र, उसका मैच्योरिटी, उसका एक्सपीरियंस उसके उम्र के बराबर होता है, ठीक है। सो ही और शी मे नॉट हैव सो मच ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से हर बातों को एक साथ देख करके ये रिश्ता अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि फॉर ए सक्सेसफुल रिलेशनशिप देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव टू कम टुगेदर, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को हमेशा और केवल एक विश्वासी के साथ ही संबंध जोड़ना चाहिए। एक विश्वासी कभी अविश्वासी के साथ संबंध ना जोड़े विवाह में, ठीक है। दिस इज ए क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो हमेशा ये अच्छा है कि मान लो आपको किसी से कोई और आपको परमेश्वर दिखा रहे हैं या और आपने प्रार्थना की, आपको महसूस हुआ कि कोई ये व्यक्ति शायद मेरे लिए अच्छा है, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको ऐसा कुछ दिखाए, लेकिन उस बात में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हमेशा ये अच्छा है कि आप अपने माता पिता, स्पेशली इफ दे आर बिलीवर्स, आप अपने माता और पिता से ये बात को शेयर करें कि आपके पास ऐसा, आपके मन में ऐसा कुछ है, आपको इस व्यक्ति से कुछ अच्छा लग रहा है या परमेश्वर आपको कुछ दिखा रहे हैं। उनका जो देयर विजडम ऑन दैट, उसके बारे में उनका क्या सोचना है इसके बारे में आप सुने। इफ़ यू हैव स्पिरिचुअल मेंटर्स, पास्टर्स, उनसे आप ये बात शेयर करें। इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी, ठीक है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, उसको हिंदी में कैसे बोले मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद डिसीजन ले रहे हैं, आप खुद उस बात में आगे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये चांस है कि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। क्योंकि नौजवान लोग ज़्यादातर वो अपना फीलिंग को लेकर के, या उनको फर्स्ट कुछ एक्सपीरियंस हुआ, दूसरे एक व्यक्ति को देखा, उनमें कोई बात उसको अच्छा लगा, तो उसको वो जल्दी है जो अट्रैक्शन में चले जाते हैं, वो इनिशियल अट्रैक्शन या फीलिंग में जाकर के डिसीजन ले लेते हैं, और कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसा नहीं था। जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे मैंने तो ये सोचा नहीं, ये तो इसका ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहे, और तब आप उसमें से पीछे हटना चाहते हैं। तो आपका डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको जिस व्यक्ति से आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं उसको वो तो अच्छा लगना चाहिए, उससे कुछ प्रेम महसूस होना चाहिए आपको, ठीक है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप अपने माता पिता, बुजुर्ग लोग
और आपके पासवान और आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स, उनको भी इन्वॉल्व करते हुए अगर आप डिसीजन में जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि आपका जवाब मिल चुका है। उत्तरम किट्टी എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു। മനസ്സിലായില്ലേ? डॉक्टर ने आंसर दिया, लेकिन पास्टर होने का कारण से मैं 2 शब्दों में आंसर दे देगा। फिलिपियों चैप्टर 7 में पौलुस ने ऐसे लिखा है, एक कुंवारी लड़की के ऊपर उनका पिता को अधिकार है, ओके, टू कीप हर अनमैरिड ऑल्सो ही इज हैविंग राइट। दैट्स व्हाट पॉल सेड इन 1 Corinthians चैप्टर 7। सो बिब्लिकल कल्चर भी ऐसे है, माता पिता का परमिशन के साथ में ही आपको शादी में आगे कदम आशीष रख सकते हैं। सही है ना? विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। अगेन आई विल से समथिंग, it's the chemistry of the body. Doctor can explain the things in a better way. अपना शरीर में काफी हार्मोन्स का काम होते हैं, डोपामिन कहते हैं ना डॉक्टर। डोपामिन ज्यादा काम करेगा तो है ना, आपको ऐसे लगेगा, वो एक लड़का को देखे एक लड़की को देखे, डोपामिन अंदर काम करेगा, आपको लगेगा दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की आ रही। इन्फैचुएशन एक्चुअली आपका प्रॉब्लम नहीं है, अंदर डोपामिन काम कर रहे हैं। फिर क्या है ना, फिर एक हफ्ते उनके पीछे जाएगा, वो एक हफ्ते के अंदर कमिटेड हो जाएगा, कमिटमेंट देगा, फिर एक हफ्ते के बाद में डोपामिन कम हो जाएगा, अभी मालूम पड़ेगा देखो शी वाज नॉट लाइक दैट, तो कुछ दूसरा चल रहा था। प्योर केमिस्ट्री है। सो आपको जानना है केमिस्ट्री को कैसे ओवरकम करना है, ओके। अगेन वन मोर सजेशन, लिसन मी, अगर कोई भी किसी को प्रपोज किया, गेट मैरिड विद इन 4 और 5 मंथ और 6 मंथ, 6 महीने के अंदर शादी करना जरूरी है। सुना ना आपने? क्यों मालूम है? क्योंकि परीक्षक आपको परीक्षा करेगा, सिन आएगा जीवन में। सही है ना डॉक्टर? सो इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, ओके, इन एनी कल्चर देयर इज अ मैरिजेबल एज, उस मैरिजेबल एज में है, सो देन यू कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड योर मैरिज। बट इफ यू आर नॉट इन योर मैरिजेबल एज, आज का जमाने में 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कहता है मुझे गर्लफ्रेंड है। इज द चाइल्ड इज इन मैरिजेबल एज? नो। सही है ना? तो मैरिजेबल एज नहीं है, आपको बिल्कुल उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। लिव इट असाइड व्हेन यू आर इन योर मैरिजेबल एज। यस, ओके। साकपुनन परमेश्वर के दास लिखा हुआ एक पुस्तक है, सेक्स मैरिज एंड लाइफ, बहुत अच्छा पुस्तक है। लव एंड मैरिज, सेक्स लव एंड मैरिज, दैट्स अ गुड बुक, अच्छा बुक है, मैंने पढ़ा है। उस पुस्तक में क्लियरली लिखा है एक क्रिश्चियन व्यक्ति कैसे प्रपोज कर सकते हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या होना चाहिए, सब कुछ अच्छा से लिखा है, ओके। और ये एक बहुत सबसे ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारा मैरिज या शादी का जो डिसीशन है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करने का वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीशन के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड डिसीशन इन आवर लाइफ इज़ अबाउट आवर लाइफ पार्टनर। तो अब ये ऐसा नहीं है ना कि आपने कोई गलत गाड़ी खरीद दिया तो चलो अगला हफ्ता इसको बेच देंगे, दूसरा ले लेंगे, नया मॉडल। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अभी किसी से शादी कर लिया तो कर लिया, ठीक है, हाँ, बस हो गया, आपका चांस खत्म। I just want to add one point on the marriage part of it. Always remember, a Christian marriage is the shadow of the relationship between Christ and church. If Christ is not your foundation, there is a problem. So make that marriage choice what you're making. The partner is forever. You know, Christ-church relationship is forever. It doesn't end. There is no divorce in Christian marriages. No, okay? there is no. So when you choose No a partner, it has to start basis the marriage that is dependent on Christ. The Christ and church relationship should show up. If you have found a partner like that, like how Christ found church, and you should be ready to lay down your life, then you are ready. Or else it's not the right choice. आमेन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, इसलिए आप जल्दीबाजी कभी ना करें, अपने फीलिंग के ऊपर डिसीजन ना लें, हैं। और जैसा पास्टर ने कहा, हम जैसा ट्रेंड आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि 2 लोगों ने रिश्ता कर लिया, संबंध कर लिया,
वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, शादी करने के लिए है कि क्या है, वो एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ द डेटिंग कल्चर फ्रॉम द वेस्ट, पर वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम इफ यू लुक एट अनदर वुमन विथ ए लस्टफुल आइज, इट इज इक्वलेंट टू कमिटिंग अडल्ट्री। तो हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि देखो, अगर मैं एक व्यक्ति से ऑफ ऑपोजिट सेक्स, अगर उससे मैं संबंध रख रहे हैं तो ये मेरा कौन है, ठीक है। तो अगर वो शादी के लिए नहीं है तो आप ऐसे दूसरे एक व्यक्ति से बहुत क्लोज वाला संबंध ना रखें, वो अच्छा नहीं है। बिकॉज दिस इज सच ए सीरियस वन टाइम लाइफ लॉन्ग डिसीजन। टेक इट प्रेयरफुली, wisely, in consultation with your seniors, okay, so that it will be good. Amen. Thank you so much. और एक वचन जो मैं अभी आपको बताएंगे ना, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 6 अध्याय 14वां वचन, प्रत्येक रूप से यूथ्स के लिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। डू नॉट बी बाउंड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स, फॉर व्हाट पार्टनरशिप हैव राइचियसनेस एंड लॉलेसनेस, और व्हाट फेलोशिप हैज लाइट विथ डार्कनेस। तो एक बात तो आप 100% आज समझ लो कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप कभी भी अविश्वासी के साथ शादी में रिश्ता नहीं जोड़ सकते। कई ऐसे यंग लोग हैं जो आकर के बोलते हैं कि देखो आंटी, मैं ये अविश्वासी है, मैं इसको शादी करके इसको भी प्रभु में लेकर के आई, एक आत्मा को मैं बचा ले अपना डिसीजन से। तो आप समझ लें कि आपको ऐसा बहुत कुछ लगेगा, परंतु ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आप शादी करके अविश्वासी को विश्वासी बनाने के चक्कर में ना रहें। कभी भी एक विश्वासी अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। इस बारे में परमेश्वर आपको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो आपको जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, आपको पीछे खींचेगा। इसका एक उदाहरण ऐसे भी हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर में एक आदमी खड़ा है, एक नीचे खड़ा है, ठीक है, और ये दोनों आपस में खींच रहे। तो नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे खींच के डालेगा कि ऊपर वाला नीचे वाले को ऊपर चढ़ाएगा। कौन सा जल्दी होता है? नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे गिराएगा, ठीक है। यही होता है शादी में, जब एक अविश्वासी विश्वासी से संबंध जोड़े तो वेरी सून द बिलीवर falls down, backslides. Yes, it happens. अब देखो, शादी होने के बाद, जैसे मान लो हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और एक व्यक्ति केवल प्रभु को ग्रहण करे, तो उस समय तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज आफ्टर मैरिज। देन बाय गॉड्स ग्रेस आप प्रार्थना करें, उपवास करें, दूसरा व्यक्ति भी प्रभु में आ सकता है। बट बिफोर मैरिज लॉट ऑफ यूथ्स आर सेइंग दैट आई विल मैरी एंड ब्रिंग हर टू क्राइस्ट, वे ऑफ इवेंजलिज्म, ठीक है। आज के नौजवान लोग इस तरह से इवेंजलिज्म कर रहे हैं, चलो कम से कम में एक और आत्मा को बचाएं। बट दिस इज ए डिसेप्शन, इट विल नेवर हैपन, यू विल बैकस्लाइड एंड फॉल अवे। सो प्लीज रिमेंबर दैट। मुझे लगता है ये प्रश्न, ये सवाल का जवाब से 2 क्वेश्चन और अराइज हुआ है। विवाहम കഴിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? यदि शादी करने की मनसा नहीं है तो क्या करना है? അതൊട്ടുമേ ശരിയല്ല ആ തോന്നൽ. ശരിയല്ല. सी अभी वही जैसा पास्टर ने भी याद दिलाया ना कि देखो हमारा सोच क्या है, हमारी फीलिंग क्या है, ये हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर क्या सोचते हैं, किसी भी विषय के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं,
ये आपकी जिंदगी में नंबर 1 रहे। ठीक है, तो देखिए आदम, सबसे पहले मैरिज वॉज गॉड्स आइडिया। ठीक है, अभी वो एदन की वाटिका में कितना सुंदर था, सब कुछ था, प्रभु खुद वहां थे, प्रभु की उपस्थिति वहां थी, और प्रभु ने आदम को बनाया। और आदम ने तो कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को अकेलापन महसूस हो रहा है, मेरे लिए पार्टनर बना दो, कितना बोर हो रहे मैं। आदम ने नहीं बोला, वो कितना खुश था। तो जिस तरह से किसने ये प्रश्न पूछा, शायद वो परमेश्वर में इतना मगन है कि उसको शादी भी नहीं करने लग रहे। एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ, उसने अपना खुद का जरूरत आदम ने नहीं महसूस किया, परंतु किसने महसूस किया? हाँ, और ये देखिए उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय, इसमें 18वां वचन, सब लोग याद कर लें इसको, प्रत्येक रूप से युवजन लोग। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 वहां कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मनुष्यन ഏകനായി ഇരിക്കുന്നത് നന്നല്ല. It is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. ओके, तो देखो अभी हमको बनाया किसने, हमको रचाया किसने? पिता परमेश्वर ने। तो हमको हमारा फंक्शनिंग सबसे बेस्ट किस तरह से होता है, प्रभु ने हमको क्यों बनाया है, और प्रभु की योजना में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, इसका भी निश्चय परमेश्वर खुद करता है। तो ये आपके बारे में, आप में से हर एक के बारे में परमेश्वर की योजना है कि देखो आपका अकेला रहना अच्छा नहीं है। Until and unless, like Paul, you are taking the call of celibacy for the sake of the kingdom. पौलुस की तरह, ठीक है, अगर मान लीजिए आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि देखो शादी करने से जो है मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैं सेवकाई करना चाहते हैं, और इसलिए अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं तो ओके, दैट इज ओके। लेकिन वेरी फ्यू पीपल रिसीव दैट कॉलिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, अगर उस कॉलिंग तक आप पहुंचे तो उसके पहले आपकी जिंदगी को परमेश्वर उतना ऊंचा ले जाएगा आत्मिकता में, सेवकाई में, तो लोगों को देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है, that this person is really set apart for ministry maybe, but for everybody else it is God's God's desire that you should not be alone, you should enter into marriage. दूसरा एक वचन है हिब्रूस, marriage bed is honorable. ओके, हिब्रूस चैप्टर 13, इब्रानियों का पुस्तक। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि आप हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 4, इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 4था वचन, कोई पढ़ेगा? हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ हाँ, और बिछौना निष्कलंक रहे, हाँ पर, हाँ 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 मैन, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैरिज इज टू बी हेल्ड इन ऑनर, इट इज नॉट ए शेमफुल थिंग, इट इज ऑनरेबल अमंग ऑल, एंड द मैरिज बेड इज टू बी अनडिफाइल्ड, फॉर फॉर्निकेटर्स एंड अडल्टरर्स गॉड विल जज। तो हो सकता है कई लोगों के बारे में जो लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, उनके जिंदगी में ना पहले इन देयर चाइल्डहुड और इन देयर यंग एज कभी कभी उनको कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ रहता है। हो सकता है वो खुद अपने घर में उनके पापा मम्मी झगड़ा करते हैं, ठीक है, और दे हैव सीन डिवोर्सेस, दे हैव बीन अब्यूज्ड, somebody has done something bad to them, किसी ने उनके साथ कुछ बुरा किया। इस तरह से जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके ग्रोइंग एज में जब आ जाता है, उस कारण से कई लोग बोलते हैं अरे क्या शादी करेंगे, शादी करके अगर ऐसा जिंदगी बन जाता है तो मैं क्यों करेंगे। ठीक है,
they have seen bad examples, they have had negative experience, and somewhere inside their heart they develop an aversion. उनको लगता है कि ये खराब है, इससे जिंदगी और जो है खराब हो जाता है. So never, I will end this by saying, never begin in your feeling or your experience or somebody else's experience or philosophy. Begin in the word of God. परमेश्वर किसी चीज के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपके लिए नंबर 1 होना चाहिए. और आप अपने सोच को, अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ लेकर के आइए. आप कहिए, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरा अकेला रहना अच्छा बात नहीं है, है ना. आप कहते हैं कि विवाह जो है सबसे आदर की बात है, इसीलिए आप अपने आप को समर्पित करें. अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके लाइफ में है तो आप वो, हमेशा मैं आपको बोलते हैं ना, काउंसलिंग लीजिए, पास्टर लोग से आकर के बात कीजिए, उस बात से आप बाहर निकलिए. कुछ लोगों को हो सकता है आपको क्षमा करना पड़े, बुरी बातों को पीछे छोड़ना पड़े, और आप बिल्कुल परमेश्वर में जो है नए सिरे से, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ. तो आपके दिल, दिमाग, इमोशन में परमेश्वर बिल्कुल रेवोल्यूशन लेकर के आ जाएंगे. जैसे पास्टर आज बोल रहे थे ना, ए रेवलेशन ब्रिंग्स ए रेवोल्यूशन. तो परमेश्वर के वचन से जब आप कोई समझ प्राप्त करते हैं तो आपकी चिंता बदल जाती है, आपका इमोशन बदल जाता है. कल तक आप बोल रहे हैं हमको शादी नहीं चाहिए, और पता चल रहा है आप पास्टर से बोलेंगे, पास्टर जी मेरे को समझ में आ गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा, इसलिए आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे को क्लास दीजिए, तैयार कीजिए, मैं शादी करना चाहते हैं. टाइम बचाने के लिए छोटा सा एक अरेंजमेंट मैं करना चाहता हूँ. आप में से कितने लोग 70 इयर्स के ऊपर है? 70 इयर्स के ऊपर, 70 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर कितने लोग हैं? हाथ जरा उठाओ ना. 70 इयर्स के ऊपर, 70 हो, 70 साल, 70. ओके, एक ही है. 60 इयर्स के ऊपर, 2 3. ओके, आप लोग चाय पीने के लिए जाइए, ठीक है. ये लोग बाकी सब नौजवान हैं. ये लोग वापस आएगा तभी 50 साल के ऊपर वाला को मैं भेजेगा, ठीक है. सो वी कैन कंटिन्यू द प्रोग्राम. चाय भी बाहर रखा है, ठीक है. नहीं तो वो चाय 55 साल लेकर के ऊपर कौन कौन है? 55 साल के ऊपर, वो लोग भी जाइए, वो लोग भी चाय जाइए. लेकर के आ सकते हैं. मे नॉट बी अलाउड अल्ले. चाय लेके आ सकते हैं. എടുത്തോണ്ട് വരണോന്നോ? അല്ല, അവരത് എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ? ചായ എടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ओके, थैंक यू सो मच. ये सब 55 साल वाले जा रहे हैं, देखो सब. नहीं, उनको जाने दो, कोई बात नहीं. अगला प्रश्न. हाँ. Ephesians chapter 1 verse 13 says, we are sealed with the Holy Spirit as believers. In this, if this is true, then the Spirit of God Himself is in us. Why does God need to send angels to protect us? हिंदी में बोलना चाहती हूँ. हाँ. प्रश्न ऐसा पूछा गया है, एफिसियों का किताब 1 का 13वां अध्याय में कहा गया है कि पवित्र आत्मा से हम विश्वासियों के ऊपर छाप लगा हुआ है. यदि यह सच है तो परमेश्वर फिर स्वर्गदूत को क्यों भेजता है कि वो विश्वासियों की प्रोटेक्ट करे? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब है ना. जैसे हम लास्ट में बेनेडिक्शन बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये आशीर्वादम. आशीर्वाद में हम क्या बोलते हैं? हर मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर क्या बोल? പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം യേശുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ठीक है. वो आशीर्वाद प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं कि पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ रहे. तो देखिए, इन द ट्रिनिटी इटसेल्फ, इन तीनों का अलग, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है. ठीक है. अगर आप इसको मेडिटेट करें कि ऐसा क्यों बताया गया है. पिता परमेश्वर का प्रेम,
यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता। एक समय था जब इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे बहुत गहरा प्रकाशन दिया। ये तीनों, ऑल इन द ट्रिनिटी, ईच वन ऑफ देम हैव ए स्पेशल रोल। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज अवर पैराक्लीटोस। ओके, वी हैव द इनड्वेलिंग, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भी है, और पवित्र आत्मा का जो है वो सहभागिता, that always constant companionship, he is our paracletos। तो इन सब का हमारी जिंदगी में अलग अलग रोल है, ठीक है। तो आप केवल किसी एक चीज में मत चले जाइए कि अभी पवित्र आत्मा है तो हमको पिता परमेश्वर का क्या जरूरत है, ठीक है। अगर पवित्र आत्मा है तो अभी हमको यीशु मसीह का क्या जरूरत है। उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि अगर पवित्र आत्मा है तो हमको एंजल्स का प्रोटेक्शन का जरूरत क्यों है। ऐसा नहीं सोचिए, इनका सब अलग अलग मिनिस्ट्री है हमारे लिए। तो एंजल्स की मिनिस्ट्री के बारे में कहाँ कहा गया है, इब्रानियों का पुस्तक। हम वी ऑलवेज से कि देखो, आप स्वर्गदूतों के मिनिस्ट्री के लिए आप इच्छा करके स्वर्गदूतों के लिए आप प्रार्थना ना करें, ठीक है। Don't desire for or ask for or seek for the ministry of angels, but God gives you സേവാത്മാക്കളായ വചനം എവിടെയാ പാസ്റ്ററെ? ദൂതന്മാരെ സേവാത്മാക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. हिंदी बाइबल ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते ना, इसीलिए। हाँ, 1:14 वादान बोलने बड़ा वाई चले। हाँ, इब्रानियों 1:14 पढ़े। हाँ हाँ, तो एंजल्स का डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया गया है, दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स to render service for the sake of those who will inherit salvation। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हमें यह पता है कि यीशु मसीह को to minister to Jesus, to minister to Paul, God sent angels, so their role is different from the ministry of Holy Spirit in our life। ये दोनों हमें चाहिए, ठीक है। they are different, they have different roles। तो ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा है तो फिर हमको ये क्यों चाहिए, ऐसा नहीं। ये सब मिल करके परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और अपने स्वर्गदूतों को भेज करके, है ना, यीशु मसीह का नाम हमारे लिए दिया गया है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए दिया गया है, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं द फुल आर्मर ऑफ गॉड। ये सब कुछ लेकर के परमेश्वर ये सब कुछ हमको देता है, स्वर्ग की सारी आशीषों से हमको भरता है, ताकि हम अपने विश्वासी जीवन में जयवंत बनकर खड़े हो पाए। आशा करती हूँ आपको जवाब मिल चुका है। अगला प्रश्न, 21st सेंचुरिയിൽ ഗേ മാരേജിനോടുള്ള സഭയുടെ നിലപാട്। हिंदी में इस 21st सेंचुरी में गे मैरिज के साथ सभा का या कलीसिया का दृष्टिकोण, हाँ, गे मैरिज के साथ। अब ये 21st हो, 22nd हो या 23rd हो, ठीक है, जितना भी सेंचुरी बदल जाए, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए हमारे विश्वास का आधार बनता है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर चेंज। ओके, जीसस नेवर चेंजेस। तो ये गे मैरिज आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं पता। जैसे दो पुरुष मिलकर के विवाह कर रहे हैं, सेम जेंडर, या दो स्त्री लोग मिलकर के एक साथ विवाह कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये बहुत ही सालों से चलते आ रहा है परमेश्वर का वचन। सोदोम गोमोरा इले बाबा, I know it has been there, it is named as sodomy, or the sin of Sodom and Gomorrah. That is how it is described in the word of God. It has been there since time immemorial, and it is purely coming out of the sinful perversion of mankind. It is never ever acceptable in the sight of God.
तो बार बार मैं आपको एक बात बताना चाहेंगे कि देखो हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, या मेजॉरिटी क्या सोचती है, हमारे चारों तरफ क्या ट्रेंड है, इससे हमको मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन किसी चीज के बारे में क्या कहता है वही सच है। तो आप उत्पत्ति पुस्तक में देखें, वहां क्या कहता है, What is it said about marriage? जैसा मैंने आपको बोला, गॉड, मैरिज इज गॉड्स इंस्टीट्यूशन। मनुष्य ने नहीं बनाया कि एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह हो, ऐसा कोई किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, किसी पासवान ने नहीं बनाया, ये खुद पिता परमेश्वर की योजना है। तो उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले आदम को बनाया, इसके बाद पिता परमेश्वर ने खुद आदम में से उसकी रीढ़ की हड्डी को लेकर के हव्वा को बनाया, एक स्त्री को बनाया, और हव्वा को लेकर के आदम के पास लेकर के आए, और परमेश्वर ने उससे कहा कि देखो यही तुम्हारी जो है, शी विल बी योर हेल्पमेट, यही तुम्हारी सहायक होएगी। और 2:24 कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो ये व्हाट इज मैरिज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? इट इज ए मैन एंड ए वुमन joined together in holy covenant for a lifetime। एक पुरुष और स्त्री वो आपस में जब वो एक वाचा बनाते हैं फॉर अ लाइफ टाइम, ओके, कुछ समय के लिए नहीं। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कवेनेंट। कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब है कि जैसे हम घर बदलते हैं ना, किराए में घर लेते हैं, तो ठीक है अभी 11 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट है, 12वां महीने में आप खुद उसको चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। बट कवेनेंट इज इररिवोकेबल, वाचा। परमेश्वर हमसे वाचा बनाता है, तो कवेनेंट जब हम बनाते हैं तो इट इज फॉर ए लाइफ टाइम। वो एक व्यक्ति के मृत्यु से ही जो है वो बात हटती है, नहीं तो वो बनी रहती है। तो बार बार मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो, जब भी कोई डाउट हो, तो आपका ऑटोमेटिकली ऐसे चाइल्ड ऑफ गॉड आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, वही आपको लेना है। वो चाहे आप जितना मॉडर्न बनते जाएं, परमेश्वर का वचन ही सत्य है, आप उसमें खोजें वचन क्या कहता है, ठीक है, तब आपको उसका उत्तर मिलेगा। एक सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ, बाइबल में 2 जगहों में सोदोम अमोरा शहरों का बारे में आपको जानते हैं, वैसे ही नूहा का जमाने में भी, दोनों समय में परमेश्वर नूहा का जमाने में पूरे धरती को नष्ट करने का निर्णय लिया, डूम्सडे कह सकते हैं हम, और सोदोम अमोरा शहर के ऊपर अग्नि बरसाया। दोनों जगह में रीजन क्या था मालूम है? सेक्सुअल इमोरालिटी, भूलना नहीं है। दोनों जगह में नूहा का समय में 2 तरह का स्पीशीज का शायद एक क्या बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, ना तो उनका शादी हो गया, समझ लो। परमेश्वर उसको बहुत नफरत करते था। सो it's not just gay marriage, there is people those who involved in that kind of sexual immoralities also। वो भी बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर का वचन के अनुसार। नूहा का बाद का समय में वही कारण था, सोदोम अमोरा का समय में भी सेम रीजन था। मैं कहना चाहता हूँ जो भी देशों में ऐसे इमोरालिटीज होते, परमेश्वर का क्रोध जरूर आज ना तो कल उस देशों के ऊपर उतराने वाला है। कुछ परमेश्वर का दासों कहा आज अनुग्रह का युग है, इसीलिए परमेश्वर चुप रहे। हाँ, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखो ये तो एक क्लियर बाइबल से आंसर हमने कह दिया, लेकिन आप कुछ थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करके सोचें, ठीक है, साधारण, इसके लिए ज़्यादा जो है आपको डिग्री का ज़रूरत नहीं है। आप सोचें अगर 2 पुरुष शादी करते हैं या 2 स्त्री मिलकर के शादी करते हैं तो उनका फैमिली कैसे बनेगा? कैसे बनेगा उनका फैमिली? उनके बच्चे कैसे जन्म होंगे? ठीक है, दैट बेसिक। कई बार में ऐसे भी कहते हैं कि ठीक है, नंबर 1 आप बाइबल से सोचिए, दूसरा कम से कम अपना कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको PhD का जरूरत नहीं है,
आपके घर में काम करने वाले आंटी से आप पूछ लीजिए कि आंटी अगर 2 आदमी लोग का शादी होगा तो उनका फैमिली कैसे बनेगा, उनके बच्चे कैसे होंगे? सी इवन इफ now we have become so knowledgeable that we have lost our common sense, ऐसा में बोलते हैं, ठीक है? use your brains, use your common sense. They can never produce a family, they can never produce a children, and there is so much of confusion in gay marriages. उनका कुछ, हाँ 45 years के ऊपर वाले चाय पी के आ सकते हैं। चाय का टाइम हो गया। अयो then I have to go. तो give me chai here. I am. അയ്യോ എനിക്ക് സന്തോഷം. അയ്യോ വേണ്ട. हाँ, इन रोमन्स दैट इज अ वेरी गुड पोर्शन। रोमन्स में बताया गया है कि देखो कैसे हाउ मैन दे थॉट दे आर वेरी स्मार्ट, दे नेवर गेव गॉड द ऑनर। दैट वर्ड इज वेरी गुड, है ना? वो अपने आप को बुद्धिमान समझते 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 मूर्ख और निकम्मे बन गए, तो परमेश्वर ने उनको ऐसा छोड़ दिया, जाओ जो तुमको लगता है तुम करो। He gave them to fulfill the desires of their heart. तो क्योंकि मैं डॉक्टर भी हैं और मेरे मरीज लोग और काउंसलिंग क्लाइंट्स केवल विश्वासी लोग नहीं, हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है? तो मैं कई बार उनको, अब मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम पेशेंट, कोई क्लाइंट मेरे पास आए तो मैं उसको नहीं बता सकते कि देखो तुम इफिसियों का पुस्तक खोलो, उसमें से वचन पढ़ो, उनको तो नहीं आता। लेकिन आप उनको केवल यू यूज योर माइंड। हाँ हाँ, यस। अभी जो मैम ने कहा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फ्यू पीपल आई यूजुअली स्पेंड टाइम विद टेल मी हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग एट होम एंड व्हेन अदर थिंग्स समटाइम आई टोल्ड, मैं हिंदी में आई विल टेल, इसमें ऐसा कहा गया है कि मेरे साथ जो लोग बात करते हैं, कुछ लोग जब वो अपनी परेशानी को लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें वचन से उन्हें आश्वासन देती हूँ, जिस प्रकार से परमेश्वर मुझे आश्वासन देता है। लेकिन उनको कभी कभार जो मैं समझा रही हूँ वचन उन्हें समझ में नहीं आता, तो मैं उनके लिए प्रार्थना किया करती हूँ। लेकिन प्रार्थना के अलावा और क्या ऐसा चीज़ है जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ? आमीन। ये विश्वासी लोगों के लिए है कि अविश्वासी लोगों के लिए है ना? ठीक है, देखो, प्रेज गॉड, ये जो जिसने भी लिखा है, आप बहुत जो है दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। वो बहुत ही अच्छी बात है ना? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किया है वो जब हम कहते हैं तभी तो दूसरे लोगों के लिए वो उसका उपयोग होता है। एक आप उनसे बातचीत करें, दूसरा परमेश्वर का वचन, है ना? यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 42, शायद 42 है ना? ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है कि परमेश्वर का वचन जो है ना वो अपने आप में इट इज लाइट, हाँ, इट इज ट्रूथ, इट इज लाइक ए स्वॉर्ड। वो एक हथियार के समान है, हथौड़े के समान है, इट इज पावरफुल। उसको पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 8 वर्स 42 अल्लाह 32, हाँ, यस। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमेशा आप ये सोचिए कि आप अपने अनुभव को जरूर बांट सकते हैं when you are talking to a person। हो सकता है उन लोगों ने अपना प्रॉब्लम आपको बताया, ठीक है? तो पवित्र आत्मा उसी समय उनके लिए कोई पर्सनल वर्ड आपको दे सकती है जो आप उनको बता सकते हैं। पर हमेशा आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बोलें, ठीक है? जब शैतान यीशु मसीह के पास आया बात करने के लिए,
when Satan came to tempt Jesus, है ना, वहां आप ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह का उत्तर कितना छोटा था। हर बात के लिए यीशु मसीह ने केवल इतना उत्तर दिया, इट इज रिटन, ऐसा लिखा है, Yes, sir. ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आप परमेश्वर के वचन को बोले, वो जो है उस व्यक्ति के अंदर में क्रिया करने लगेगा। हो सकता है कि तुरंत उनको ना समझ में आए, अगर आप कुछ बोले तो उनको ऐसा सुनते रहे, उनको मे बी इट डजंट, बट इट विल फॉल लाइक ए सीड, बीज के समान, it will fall like a seed into their life and it will bear fruit. So share your testimony, share what God is showing you, speak the word of God to them and pray for them. ठीक है, और कई बार काउंसलिंग करते समय मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि जब हम उस व्यक्ति के लिए when you have compassion, ठीक है, when you have compassion, दया, जब कोई अपने मुसीबतों के बारे में, अपने दुख के बारे में बोलता है तो आप बिल्कुल दया से और अनुकंपा से उनकी बातों को सुने, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा ही था, है ना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहते थे तो उनके पास उनके दोस्त कौन कौन थे? फरीसी लोग उनके पास नहीं आते थे, पापी लोग आते थे उनके पास, ठीक है, जिनका कोई नहीं था, कोढ़ी लोग उनके पास आते थे, क्योंकि यीशु मसीह ही वॉज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। पीपल लाइक सैमरिटन वुमन, सोचिए, और उससे बात करते करते तो उससे मिलते ही यीशु मसीह ऐसे नहीं, ही वॉज नॉट जजमेंटल, ही वॉज नॉट क्रिटिकल। उनको ऐसा, उनको तो पता था, तो वो ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे ये कितना खराब औरत है, ये देखो इसका तो कोई मॉरल स्टैंडर्ड ही नहीं, बिल्कुल खराब है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच देते हैं ना, तभी एक डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अनुकंपा है, हो सकता है उनका जिंदगी पूरा टूटा हो, पाप में हो, लेकिन अगर आपके दिल में दया है, अनुकंपा है, और आप उनके लिए प्रार्थना करते हुए उनसे बातचीत करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनकी लाइफ के बारे में कई चीज आपको दिखाते हैं। जैसे कि जीसस सेड यू हैव 5 हस्बैंड्स। ये इंफॉर्मेशन यीशु मसीह को किसने दिया? उसने खुद तो बोला नहीं। एंड इट इज दैट वन रेवलेशन दैट टर्न्ड द लेडी। इट वाज ए वर्ड ऑफ नॉलेज और ए वर्ड ऑफ विजडम दैट होली स्पिरिट गेव। वो सुनते ही उसका पूरा जो है एटीट्यूड चेंज हो गया कि अरे यू आर ए प्रॉफिट, यू आर मेसाया। बात करते करते अचानक से उसको जो है अपने पाप के बारे में एक डीप जो है कन्विक्शन उसके अंदर में आ गया। तो ये बात हमेशा सोचिए कि हो सकता है आपके पास सारा उत्तर ना हो, आपके पास दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए आपके पास कुछ ना हो, परंतु आप प्रेम से, अनुकंपा से, दया से प्रार्थना करते हुए, उनको समझते हुए उनकी बातों को सुनिए। परमेश्वर आपको जरूर उनकी सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ देगा। थैंक यू सो मच। समय की कमी के कारण हम यहाँ पे वाइंड अप करना चाहते हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत Yes, धन्यवाद। thank you so much. प्रश्न पूछने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भी अच्छे क्वेश्चन